और तुम्हारे कह रहे हैं कि हम सच्चे सिपाही हैं। सिपाही कल है तक जी। ये तो मैं राजा हुआ, सिपाही किसके होते हैं? नहीं तो ये भी राजा के होते हैं ना राजा जी। तभी तो कह रहा था कल तक क्या हो गया। आज तक देखो जी, मोदी जी के सिपाही नहीं हुए जी कोई, लेकिन मेरे सिपाही है। देख रहे हो जी, ये होती है जी कट्टर ईमानदारी। कह तो रहे हैं भैया, कुमार विश्वास भी कह रहा रुको था रुको यार। सिपाही। तुम्हारा ये इसका कोई बढ़िया जुगाड़ करो, ये उतरा हुआ था अभी भी। हाँ हाँ हाँ, चुका चुका हो तो खैर फिलहाल टाइम भी रुको रुको क्योंकि तुम्हारा हो रहा है इसमें ज्यादा मेहनत, तो ये नहीं नहीं, इसको कुछ खिलवा देना ना। हाँ नहीं तो कभी हाँ चल। तो भैया कल तक तो कुमार विश्वास भी यही कहता था, प्रशांत भूषण भी, योगेंद्र यादव भी, सारे सिपाही बनते थे और सबको एक एक पीछे, और ये स्वाति मालवाल काबू नहीं आ रही है तुम्हारे। देखो जी, मेरे को खतरा था राघव चड्ढा से। क्या खतरा था? खतरा था राघव चड्ढा से जी। राघव चड्ढा मेरे से बड़ा नेता बन रहा था जी। अच्छा मेरी पार्टी में सिर्फ मैं ही नेता बन सकता हूँ। उधर जा रहा है, चलो चलो चलो, ऐसे करना पड़ेगा। हाँ। तो जी देखो, मेरी पार्टी में सिर्फ मैं ही नेता हूँ। अब मेरे से बड़ा नेता कोई बनेगा, मेरे लिए खतरा होगा, उसको मैं हटा दूंगा जी। देखो, पहले योगेंद्र यादव को हटाया, कुमार विश्वास को हटाया जी, स्वाति मालीवाल को हटाया जी, उसके बाद उसको भी हटाया। किसको? नाम बताओ, इतने हैं कि याद ही नहीं पड़ रहे जी। लेकिन अभी अभी ये राघव चड्ढा, उसको भी हटा दिया मैंने। अभी तो पंजाब में कपिल मिश्रा को भी, सबको साइड कर दिया जी। अभी पंजाब में चुनाव है, नहीं तो मैं राघव चड्ढा का। राघव चड्ढा कोई पंजाब से कुछ माल पानी का हिसाब किताब करने में चूक गए कहीं, और लंदन में गए थे, कहाँ गए थे आंख वाँख ठीक करवाने के लिए, चश्मा क्या चक्कर है, मारपीट कुछ हुआ है क्या? नहीं, वो सब जी अंदर की बात है। वो स्वाति मालीवाल की तरह जी, देखो अंदर की बात है। अंदर की लेकिन मैं एक बात बताऊं, सारे को तो ठिकाने लगा दिए। अगला नंबर सौरभ भारद्वाज का है जी। हाँ हाँ, देखो जी, सौरभ भारद्वाज मेरे पीछे, मेरे से बिना परमिशन के पूछे कुछ भी नौटंकी शुरू कर देते हैं। मैंने उनको कितनी बार बोला कि पार्टी में सिर्फ मैं ही नौटंकी करूंगा। लेकिन सौरभ भारद्वाज कभी कफन बांध लेते हैं जी। कभी वो रेखा गुप्ता को बोलते हैं कि जी मैं बच्चियों से साइकिल चलवाऊंगा उत्तर प्रदेश में जी। अच्छा। तो जी मैं यही कहना चाहता हूँ कि सब सुधर जाओ। मेरी पार्टी में मैं मालिक हूँ, मेरी पार्टी है ना। पहले मैं दिल्ली का मालिक था। पर वो तो कह रहा है कि वो तो धुरंधर का डायलॉग मार रहा है। धुरंधर का डायलॉग तो घातक डायलॉग बाजी नहीं चलेगी राघव चड्ढा जी। मेरी पार्टी है और या मैं जो बोलूंगा वही होगा। और देखो जी, राघव चड्ढा से मेरी यही ये दिक्कत थी ना कि वो बंदा, देखो राघव चड्ढा जो है गरीबों की आवाज उठा रहा है। मैंने उसको राज्यसभा इसलिए भेजा है क्या, गरीबों की आवाज उठाओ, आम लोगों की आवाज उठा रहा है। पेट्रोल महंगा है, डीजल महंगा है, मतलब जो भी है जी महंगा। मैं बोला मेरे से परमिशन लिए बिना कैसे तुम तो कह रहा हूँ कि कहाँ तक रोको जी मैं बोल रहा था कि जी मेरे से बिना परमिशन लिए राघव चड्ढा बयानबाजी दे रहे जी, इंटरव्यू दे रहे जी। मैंने मना कर दिया। राघव चड्ढा जी, देखो गलती है कि राघव चड्ढा जी जब मैं जेल में था जी, तो मेरे से मिलने नहीं आए जी। जब राघव चड्ढा मेरे ऊपर जी इतनी आफतें आई, इतनी विपत्तियां आई, तो राघव चड्ढा मेरे लिए एक शब्द नहीं बोले। मालीवाल का नंबर लगाना था ना, वो तो तुम्हारी अभी देख रहे हो कैसे। स्वाति मालीवाल को तो एक बार मैंने घर पे बुला के जी उनको बढ़िया समझाया था, लेकिन वो समझी नहीं। अब क्या है जी कि आप तो जी, अब आप दोबारा समझाऊंगा तो पता चले मैं ही अंदर चला गया जी। अच्छा। स्वाति मालीवाल को मैंने बहुत समझाया, घर पे बुला के इतना समझाया, फिर भी वो नहीं समझी जी। तो जी क्या ही कर सकते हैं इसके। लेकिन राघव चड्ढा जो है ना, राघव चड्ढा से मेरे को डर था तो घायल कि हो मेरी गया, पार्टी पे कब्जा कर लेगा राघव चड्ढा। घायल हो गए, घातक बन गया वो। घातक हो गए हैं। तो जी मैं मरहम पट्टी लगा दूंगा उन पे। राघव चड्ढा जी जो जिस तरह से मेरे खिलाफ किसी की हिम्मत नहीं पार्टी में। देखो सब सिपाही बोल रहे हैं ना, और राघव चड्ढा में बगावत उतर है, बगावत कर रहे हैं जी मेरे से। ये बात कुछ दिन पहले पूछी जा रही थी कि भाई राघव चड्ढा का रिस्पांस है नहीं आप लोगों की तरफ, तब तो कहा जा रहा था नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम सब एक हैं। अब क्या ये क्या खेल में करते ना जी ना, देखो जी ऐसा है, अगर पंजाब में चुनाव नहीं रहता ना, तो मैं तो राघव चड्ढा जी को राज्यसभा से भी हटा देता। वो तो पंजाब के कारण मैं चुप बैठा हूँ। नहीं तो जी मेरी पार्टी में कट्टर ईमानदार से किसी की हिम्मत है जी ऐसे सवाल जवाब मेरे ऊपर, मेरे सामने राघव चड्ढा बोल रहे घायल हूँ, घातक हूँ जी। हाँ, मेरी हिम्मत नहीं है राघव किसी की बोलने की। राघव चड्ढा पहली बार जो किसी मेरी पार्टी में किसी ने, सिपाही ने, राघव चड्ढा भी मेरे ही सिपाही है जी। देखो सबने बोला ना कि मैं सिपाही हूँ जी, कट्टर ईमानदार का सिपाही है। ये लोग सिपाही की क्या औकात तो जी। जैसे जैसे निकलते जा रहे हैं, राजा के सामने आतिशी को देखो कितनी आतिश लग रही है। राजा के सामने सिपाही की क्या ही औकात जी। आतिशी को मतलब सीट तक में बैठने नहीं दिया था सीएम बना के। ऐसा चाहिए तो मैं देखो वैसा होना चाहिए। गुलाम है जी ये लोग, सिपाही के साथ मेरे गुलाम भी हैं। देखा जब मैंने इनको मुख्यमंत्री बनाया तो मेरी हिम्मत नहीं मेरी कुर्सी पे बैठने की जी, मेरी कुर्सी ऐसी रखी थी। तो जी इनकी हिम्मत नहीं है। सब ये लोग सिपाही के साथ साथ मेरे गुलाम भी है ये लोग। लेकिन राघव चड्ढा ने कहा कि मैं गुलामी नहीं करूंगा जी।
राघव चड्ढा ने कहा कि जी मैं गुलामी नहीं करूंगा। कब पता चला कि ये गुलामी नहीं करेंगे और एक्शन की तैयारी की? फर्जीवाल साहब बताइए जरा। ये देखो जी, मैं जेल गया हाँ। तो राघव चड्ढा को राज्यसभा में मेरी आवाज उठाना चाहिए। अच्छा। हाँ, हाँ। जब मेरा शीश महल छीना तो राघव चड्ढा जी को जो है राज्यसभा में आवाज उठाना चाहिए, लेकिन नहीं उठाया जी। जब मेरा टोटो टॉयलेट छीना, हाई कोर्ट से जब बरी हुए तब भी नहीं? तब भी नहीं। जब हाई कोर्ट से जब मैं बरी हुआ अच्छा। तो मैंने खुद नौटंकी करके बोला मैं कट्टर ईमानदार हूँ, लेकिन राघव चड्ढा ने राज्यसभा में मेरे लिए एक बार भी नहीं बोला कि मैं ईमानदार हूँ, कट्टर ईमानदार हूँ। राघव चड्ढा को बार बार राज्यसभा इसलिए मैं भेजा था ना कि भाई आप मेरी 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 तारीफ करो। राघव चड्ढा ने मेरे को एक बार भी नहीं बोला कि आप कट्टर ईमानदार हो, एक बार भी नहीं बोला। इसी बात का जी तकलीफ था, बदला लेना था राघव चड्ढा से। तो मैंने मौका देखते ही चौका मार दिया जी, चौका। और ये छक्का चला गया। अब जो है कि मैं राघव चड्ढा जी से बदला लूंगा जी। हमारी मूछें बड़ी हिल रही हैं। मुझे सवाल मेरी सब कुछ हिल चुकी है जी, मुझे क्या, मेरी सब कुछ हिल चुकी है। मोदी जी को अभी भी वार्निंग दे रहे हो, कह रहे हो 26 ना। हजार पार नहीं करेंगे मोदी जी, कह रहे हैं। फिर से चुनाव करा लो, फिर से सीट नहीं जीत पाएंगे। ये सब तो बोलते रहो। देखो मेरी पार्टी है, मैं नौटंकी कर सकता हूँ, मेरी पार्टी है। तुम्हारी पार्टी वालों को ईरान हाँ। इजराइल कहाँ की खबर है? अपनी पार्टी में क्या हो रहा है इसकी खबर नहीं है। इसकी कोई, देखो जी अभी मैं पंजाब में व्यस्त हूँ। पंजाब अगर बचाना है जी, पंजाब नहीं बचा तो पंजाब में भी देखो 6-7 महीने रह गए, अगले साल चुनाव है, तो जी पंजाब को भी 6-7 महीने में लूट लेना है जी। मतलब विकास, जिसको विकास बोलते हैं, मेरा को उसको हम लोग उसको लूटना बोलते हैं जी। मोदी जी के विकास को हम लोग चूसना बोलते हैं। तो अभी पंजाब को लूट लेना है, चूस लेना है, निचोड़ लेना है जी। क्या पता पंजाब में झाड़ू को मोर बना दिए पंजाब के लोगों ने। तो पंजाब जी, तो पंजाब को भी बचाना। और पंजाब देखो जी, ऐसे बात मत करो, अभी पंजाब का मैं सुपर सीएम हूँ जी। सुपर सीएम। हाँ, पंजाब में मैंने अपने लिए शीश महल बना लिए जी। और उसके बाद जी पंजाब में गाड़ियों का काफिला देखो, आओ कभी पंजाब में जी, सड़कें खाली पर नहीं रहती है, वो जगह नहीं रहती, इतनी गाड़ियां मेरे काफिले में चलती है ना जी, 50 आगे 50 पीछे। क्या ही बताऊं, मजे ही मजे है जी पंजाब में मेरे। इतने सारी व्यवस्थाएं मिली हुई है पंजाब में मुझे। मैं अकेला ये बीच में ऐसे करते रहो, ऐसे अच्छा। ऐसे बीच में ऐसा करूं, ऐसे तो करते। अकेला चले थे, कहते हैं ना, मैं अकेला चला था और लोग जुड़ते गए। अभी तो धीरे धीरे पिछड़े सभी बारी बारी, किस फिर अकेले रह जाओगे क्या? क्या लग क्या रहा है? मूंछों पे ताव दे रहा हूँ, मूंछों पे ताव देते रहता हूँ जी। मैं केजरीवाल झुकेगा नहीं किसी के साथ। तो अकेले रह जाओगे कि झुकेगा नहीं? तो ऐसे सबको निकालते रहोगे। कह रहे हो तो बहुत पढ़ा लिखा। मैं अकेला मेरे चारों तरफ हसीनों का मेला, अरे ओ अरे ई अरे ओ। देखो जी अकेले हूँ लेकिन मैं 100 के बराबर हूँ जी, कट्टर ईमानदार हूँ जी। मैं तो चला अकेला चला और मेरे साथ वाले को मैं लात मार मार के भगाया। मैं अकेला। तो देखो जी, मेरी जो बात नहीं मानेगा उसको मैं भगा दूंगा, हटा दूंगा रास्ते से। तो अब इसके बाद नंबर किसका है? देखो जी, इसके बाद सौरभ जी का नंबर है जी। हाँ, वो बहुत नाटक कर रहे हैं, वो बेरोजगार नेता है, लेकिन जी देखो नौटंकी कुछ ज्यादा कर रहे हैं। अच्छा। मैंने बोला कि देखो जी मेरी पार्टी है, तो एक ही आदमी नौटंकी करेगा, वो मैं। अब वो मेरे से बिना पूछे कभी कफन बांध ले रहे जी, कभी कुछ। तो मैंने कहा कि नेतागिरी करो, नौटंकी गिरी नहीं करो। सारे मेरे विधायक जी है, कभी वो हांडी लेके, कभी एलजी साहब का फोटो लेके, कभी यमुना किनारे जी। एक मेरा वो फ्रेंच कट वाला जी विधायक है जी, झा साहब, वो भी जी कंपटीशन चल रहा है सब में, कोई सबसे ज्यादा नौटंकी कौन करेगा। मैंने सबको वार्निंग कर दिया कि मैं नौटंकी करूंगा जी, सिर्फ नौटंकी करने का हक पेट पार्टी में सिर्फ मुझे है। लेकिन ये लोग मान ही नहीं रहे जी, ये लोग मान ही नहीं रहे हैं। नहीं, बोल रहे कि जी हम लोग यूट्यूब पे डॉलर कमाएंगे जी। मैंने बोला तुम लोग को मैंने यूट्यूब पे डॉलर कमाने के लिए पार्टी में रखा है जी। तो जी देखो उसको राघव को बेल रहे हैं, जो तुम्हारे मुद्दे थे जो उठाए, वो इन्फ्लुएंसर वाले मुद्दे हैं, नेता वाले मुद्दे ये उठा रहे हैं। नेता वाले जी मुद्दे ये उठा रहे हैं, देखो ये नेता वाले मुद्दे उठा रहे हैं। ये लोग जी पार्टी ऑफिस को वो बना दिया जी, अड्डा बना दिया, कॉमेडी शो, सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंसर, कॉमेडी शो बना दिया। बोले हाँ जी, पार्टी का खर्चे महीने के चाय बिस्किट खा रहे हैं जी, पानी पी रहे हैं, और उसके बाद वहाँ पे जाके जी नौटंकी कर रहे हैं, पूरा नौटंकी कर रहे हैं जी ये लोग। कफन संजय सिंह के बारे में क्या विचार है? अरे भाई साहब, वो अलग ही उनका, वो कभी कभी यात्रा निकालते रहते हैं। उनको डॉक्टर ने बोला है पैदल चलने के लिए, तो अभी वो फिर जा रहे हैं यात्रा निकालने कोई सा। अभी वो उनका वो राहुल जी के बाद संजय जी यात्रा निकाले, कंपटीशन चल रहा है उन दोनों का। जा रहा है प्रभु फर्जीवाल जी, मतलब अंदर की बात बता रहा हूँ, धीरे धीरे सारे बीजेपी में आ जाएंगे, तुम्हारे जितने भी बेरोजगार नेता है सब चले जाएंगे। तो मैं भी चले जाऊंगा, धीरे धीरे सब आ जाएंगे। मैं भी एक समय आएगा जी, मैं भी चला जाऊंगा कांग्रेस में। खत्म कहानी आज जी। कांग्रेस में चला जाऊंगा, इधर ये बचे हुए बीजेपी में चले जाए, मैं उधर कांग्रेस में चले जाऊंगा, क्योंकि हमारा कांग्रेस से ही जमेगा जी।
हम भी घोटालेबाज, कांग्रेस भी घोटालेबाज। आ गई दिल की मन की बात, आ जी गई। हाँ। मुंह पे मन तो की बात आ जी गई। यही है बात। अभी तो जी मैं टहलने जा रहा हूँ, मेरा टहलने का टाइम है। चलने का हाँ टाइम। हाँ हाँ। तो अभी सौरभ इसको राघव चड्ढा को कुछ कहना राघव चाहोगे? चड्ढा जी बहुत को बोल मैं रहा बोलना है, चाहता हूँ मंच जी में बोल रहा है। कि कम बोला जी, कम बोलो जी, मेरे से घातक डरो। हूँ, घायल हूँ, घातक हूँ जी, तो मैं भी घातक हूँ, मैं घातक। महाघातक हूँ। हाँ। मैं आप घातक हो तो मैं नाटक हूँ जी, नाटक। आम आदमी घातक नहीं बनता हाँ क्या? गना है।